किसी भी दल को आप पर यकीन नहीं है, इलेक्शन कमीशन पर, इस चुनावी प्रक्रिया पर यकीन नहीं है, सब कह रहे हैं आपको बेईमानी करनी है, अपने हिसाब से आपने पूरा शेड्यूल बनाया, जवाब दीजिए। हाँ, तो बेईमानी किया हमने, हिमाचल में बेईमानी किया हमने, तेलंगाना में बेईमानी किया हमने, पश्चिम बंगाल में बेईमानी किया हमने, महाराष्ट्र में बेईमानी किया। अरे कैसा तर्क देते हैं भाई आप लोग, जहां मतलब सूट करेगा वहां आप लोग एक्सेप्ट करेंगे, जहां नहीं सूट करेगा वहां एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम बल्ले बल्ले, जहां बिल्कुल ही आप बीजेपी जीत जाती है वहां ईवीएम पे संदेह खड़ा होता है। मानक जी देखिए, ये कल की बातें हैं, ये ईवीएम का हैकाथॉन हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने खुली चुनौती दी थी कि आइए ईवीएम को हैक करके दिखाइए, अभी भी उसी में सब लोग। देखिए मानक जी, बात इतनी सी है, ये लोग नैतिक रूप से पराजित लोग हैं, ये लोग हार चुके हैं। हम मेहनत करना चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि पिछले 10 साल का आप हमसे रिपोर्ट कार्ड मांगिए, आप कहिए कि हमने क्या किया है, हम जाकर के जनता को हिसाब किताब देंगे। हम जब कहते हैं कि 4 जून को 400 पार होगा, उसके पीछे हमारा 10 वर्षों का मेहनत है, उससे पीछे हमारा 10 वर्षों का पुरुषार्थ है, पराक्रम है। ठीक है, हम यहाँ कोई परिवारवादी शक्ति लेकर के नहीं आए हुए हैं कि एक परिवार से आए तो हमको भेज दो, आप अमेठी हो, रायबरेली हो, यहां से भागना पड़ा इनको। एक सेकंड, देखिए जो बेईमानी के आरोप आप पर लग रहे हैं ना, मैं इनको गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि मुझे इलेक्शन कमीशन पर यकीन है, और इलेक्शन कमीशन से ज्यादा मुझे देश की चुनावी प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, 7 फेजेस का जो चुनाव आपने कराया है, इन आरोपों में दम हो सकता है गुरु प्रकाश, क्योंकि यूपी, बिहार और बंगाल, यहां पर 7 फेज में चुनाव, उत्तर प्रदेश में 7 बार वोटिंग होगी, बिहार में भी 7 बार वोटिंग होगी, बंगाल में भी 7 बार वोटिंग होगी। और यह आरोप इसलिए क्योंकि बीजेपी अमीर पार्टी है, उसके पास पैसे की, संसाधनों की कोई कमी नहीं है। आपको सूट करता है चुनाव लंबे से लंबा खींचे, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप चुनाव 3 महीने का 6 महीने भी लड़ सकते हैं। विपक्षी दलों के पास उतनी ताकत, उतने संसाधन नहीं है, वो थक जाएंगे। ठीक है ना गुरु प्रकाश? नहीं देखिए मानक जी, मैं आपको संविधान का धारा 323, आर्टिकल 323 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 323 जो संविधान का है, वो कहता है कि हमारा चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्थान है, एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशन एजेंसी है। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आपने 7 फेज का चुनाव करा दिया। मानिक जी, किस प्रकार की बातें होती हैं? एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी चुनाव करवाती है और यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि चुनाव 7 फेज का होगा। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी में हम कुछ नहीं कहते हैं। एक समय था जब 2013 में चीफ जस्टिस आर एम लोधा ने कहा था कि आपने एजेंसी को पिंजड़े में बंद तोते की तरह बना दिया था, हमारे ऊपर ऐसा कोई आरोप ना कोई ऐसी टिप्पणी हुई है। नंबर 1। नंबर 2, मानक जी, हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे ऊपर ये गलती है क्या हमारी? हमारे पास 17 करोड़ का बेंच स्ट्रेंथ है, ये गलती है क्या हमारी? हमारे पास इतना पराक्रमी नेता है, ये गलती है क्या हमारी? हमारा 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, गलती है क्या हमारी? आप बहुत चतुर हैं, आप बहुत मंझे हुए एक प्रवक्ता बन गए हैं गुरु प्रकाश, मैं जानता हूं आप बहुत चतुर हैं। बड़ी चतुराई से आपने मेरे सवाल को घुमा दिया। मैंने ये नहीं कहा कि ये आपका दोष है कि आप बड़े हो गए, आपके पास बहुत संसाधन है, लेकिन अपने हिसाब से क्योंकि आपके पास संसाधन ज्यादा हैं, विपक्षियों के पास कम है, चुनाव का शेड्यूल उस तरह का बनवाकर आप उसे अपने पक्ष में तो ढाल ही सकते हैं ना, मोड़ सकते हैं। 3 साढ़े 3 महीने चुनाव लड़ने के लिए वाकई बहुत रिसोर्सेज चाहिए, मानक जी, बहुत संसाधन चाहिए। आपको पता है वो किसी के पास है नहीं, वो आपके पास है सिर्फ उतने। ठीक है मानक जी, चलिए। नहीं मानक जी, देखिए, हम एक चीज पे हम दावा कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास है। ह्यूमन रिसोर्स की जहां तक बात हर तरह का रिसोर्स आपके पास ज्यादा है, क्या बात कर रहे हैं? करोड़ों कार्यकर्ता हैं जो अपना तन, आप मानक जी बोलने तो दीजिए ना। हाँ। ह्यूमन रिसोर्स हम लोगों के पास है, हमारे पास सैकड़ों लाखों करोड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो तन मन और धन से पार्टी के लिए काम करते हैं, लगातार बिना कुछ खाए, बिना कुछ पियो, बिना रात में सोए वो पार्टी के लिए काम करते हैं। और इस बात का हमें अभिमान है, इस बात का हमें स्वाभिमान है कि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जहां तक संसाधनों की बात है, मानक जी, कल आपने इंटरव्यू देखा होगा माननीय गृह मंत्री जी का, 20,000 करोड़ रुपए सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कितने आए हैं? 6,000 करोड़। 14,000 करोड़ रुपए जो इंडिया अलायंस के पास आया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि हम लोगों के पास संसाधन ज्यादा है। 14,000 करोड़ एक तरफ है, 6,000 करोड़ एक तरफ है। मानक जी, किसके पास संसाधन ज्यादा है? ओके, दीपक आपकी बारी है, बोलिए। एक स्टेट में पॉलिटिक्स करती है, उसके पास 650 करोड़। मानक भाई, भाजपा प्रवक्ता के नाम में प्रकाश है, लेकिन ज्ञान की जब बातें करते हैं तो यहाँ अज्ञानता की बातें हो जाती है, अंधकार हो जाता है।
बड़ी चतुराई से जो आपने कहा, मैं आपको सल्यूट करता हूं कि इनकी चतुराई को आज आपने बेनकाब कर दिया। हमको कह रहे थे ज्ञान वर्धन करके आए, अरे भैया आपका इतना बड़ा ज्ञान है और आपको पता ही नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन का नियुक्तियां कैसे होती है। खैर इस पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो भाजपा पे आरोप भी नहीं लगा रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ये 3.5 महीने का जो चुनाव का पीरियड है बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, बहुत ज्यादा थकाऊ हो जाता है। देश में लोगों को और भी सारे काम है। अब आते हैं आंकड़े पे। मानक जी आपने कहा 22 राज्यों में पहले चरण में ही चुनाव साफ, तो 22 राज्य कहने का मतलब होता है कि देखिए कितने राज्यों में पहले चरण में चुनाव हो जाएगा। लेकिन ये जुमलेबाजी है सिर्फ और सिर्फ भाजपा के और इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों की। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, जो चुनाव जिनमें सीटों की संख्या ज्यादा है, जहां पे इनकी ताकत कमजोर है, जहां पे अलायंस ज्यादा मजबूत है, ये पूरी ताकत वहां पे लगाना चाहते हैं। इनके पास न नेता है न नीति है, तो एक ही बेचारा है जिसके सहारे झूठ बोलते, जुमलेबाजी करते। तो कहां कहां जुमलेबाजी करवाना है, तो उस एक आदमी को लगाएंगे। हम सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं, हम देश में शांति उन्नति की बात करते हैं, और ये लोग कहते हैं हमारे पास कार्यकर्ता है सिर्फ 24 घंटे चुनाव लड़ने के लिए। अरे भैया कार्यकर्ता को इंसान समझो, चुनाव लड़ने की मशीन मत समझो। इंसान को इंसान की तरह, उसको खाने के समय दो, सोने के समय दो, नींद आएगी। तो आप लोग तो सोना हराम कर चुके लोगों का, तो कैसे ऐसे काम चलेगा मानक भाई? 3.5 महीने मानक भाई, क्या आपको नहीं लगता? ओके ठीक है। किशोर जी क्या कह रहे थे, जरा बोलिए। किशोर जी उंगली उठा रहे थे, किशोर जी क्या कह रहे हैं? नहीं, गुरु प्रसाद बोल रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रहने से उसने इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया है। इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं है। 2004-9 और 14-19 का जो शेड्यूल था, उस शेड्यूल में बहुत परिवर्तन किया गया। पहले जिन राज्यों में, जैसे अभी इनको कठिन जाने वाले राज्य है महाराष्ट्र, बंगाल वगैरह, तो इसमें उन्होंने चरण बढ़ा दिए है। और आपने ये जो सवाल किया रिसोर्सेस का, और 3.5 महीने के अंदर रिसोर्सेस विपक्ष के कमजोर पड़ते हैं, इसको गुरु प्रसाद टाल गए। तो गुरु प्रसाद तुम एक टीचर हो, अब टीचर ने झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करे, संगत से बिगड़ गए हो। लेकिन एक बात मैं बताता हूं कि ये, अरे मानक जी को जरा जवाब देने दीजिए मुझे। अरे नहीं, मुझे पूरा बोलने दो ना। अरे मुझे बोलो आज। अरे आप पूरा बोलिए भैया, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, लेकिन जब प्रवक्ता जी, ये गंदा काम है। टीचर लोगों को नहीं जमता। मैं बता रहा हूं तुमको कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने सारे रिसोर्सेस सेंट्रलाइज कर लिए। ऊपर से ईडी है, सीबीआई है, ये सब चीजें आपके पास ही है। अब इलेक्टरल बॉन्ड के अंदर आपने कहा, लेकिन कोई ऐसी पार्टी बता दो जिसके पास तुम्हारे बाद टीएमसी छोड़ दो तो किसी को ज्यादा पैसे आए नहीं। तो उसमें तो बहुत देश में चर्चा हो रही है, लेकिन